हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सफरनामा। ये है भारत का अपना ट्रेवल पैनल जिसमें हम आपको ले चलेंगे उस अनकहे सफर पे जहां होंगे कहानियां, किस्से, थ्रिलिंग एडवेंचर एंड लाइफ लेसन्स। सो आई एम पराग एंड वी हैव मृणाल। मृणाल ने पिछले 6 सालों में वेस्टर्न घाट एंड हिमालयन रीजन में काफी ट्रैक्स किए हैं। उन्होंने हिमालय में काफी सारे लैंडमार्क ट्रैक्स किए एंड टू मेंशन उन्होंने पुणे टू मुंबई साइकिल से भी कंप्लीट किया है बाय साइकिल या। सो टुडे वी हैव मृणाल एज अवर गेस्ट एंड टुडेस टॉपिक इज व्हाट नॉट टू टेक ऑन अ ट्रैक। या यू हर्ड राइट, हमें ट्रैक में क्या नहीं ले जाना चाहिए। सो मृणाल, ओवर टू यू। हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया आज? Thank you, Parag. So, starting with Parag, it's a great initiative, which is by the name of Safarnama. And हमने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है? This is very important topic to say because people know their requirements. उनको पता है कि they are going on a trek और उनकी ज़रूरतें क्या है. But the problem is they sometimes overdo it, right? So we should stop that particular point जहाँ से हम लोग उसे extra effort डाल के या फिर we carry something extra and we overdo it. It is a big pain point, and it's going to be big trouble. This, people Okay. will realize only when, they are on to track and they understand जो उनके पीछे है, that is an additional burden for them, right? एंड या जनरली आप कोई भी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ट्रैक बुक करते हैं तो दे विल टेल यू कि आपको क्या लेके जाना है, थिंग्स टू कैरी, और उन लोग एक कंप्लीट आपको लिस्ट दे देते हैं कि ये चीजें ले जाइए, ये टाइप की एक कंप्लीट बड़ी सी लिस्ट दे देते हैं। बट जनरली व्हाट पीपल मिसेस इज उन्हें क्या नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोड है वो आपको कैरी करना है Yeah. ड्यूरिंग ट्रैक और ड्यूरिंग हाइक्स। सो वो लोड आपके अकॉर्डिंग और आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई हमने आज ये टॉपिक चूज किया है कि व्हाट नॉट टू टेक ऑन अ ट्रैक। सो Yes. मृणाल, टू बिगिन विथ एक जस्ट मैं आउटलाइन देना चाहूंगा कि आज का पॉडकास्ट हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करना चाहेंगे कि जनरली विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट कि हम एक पॉइंट उठाते हैं एंड देन विल डिस्कस ओवर दैट एंड देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। सो Yes. मृणाल, इन अ मैजिक बॉक्स व्हाट कम्स फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या रहेगा? या पराग, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक. सो स्टार्टिंग विद इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, व्हेन यू बैकपैक, व्हेन यू कैरी योर थिंग्स फॉर द ट्रैक, is you need to throw out all the no value items, right? No value means not in term of money, printing, green papers. No value means any item which is of no use to you during that 10, 15 or whatever days ओके। it is during the ओके। trek or the mountaineering expedition. So you need to just throw it out. What we need to remember, Parag, is our backpack is a kind of survival kit, right? So while packing the backpack, our mindset should be it is a survival kit. Say suppose. You have mentioned a very nice terminology like survival kit, backpack Yes. as a survival kit. So I just want to know survival kit means आपका intention क्या है in terms of survival kit? Say suppose we are into a trouble situation, kind of earthquake or kind of thing जहाँ पे आपको अकेले ही मैनेज करना है for the next couple of weeks. So definitely in that case जब आपके पास बैकपैक रहेगा तो आप इसके बारे में ध्यान दोगे नहीं कि whether you have the makeup kit in your backpack, आपके पास सेविंग Okay. किट है या नहीं, या फिर आपकी जो कैप है इस मैचिंग विथ योर टी शर्ट्स. आप ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, राइट? आप बस ये चीज का ध्यान दोगे Perfect. कि वॉट एवर यू आर पैकिंग अप इन योर रक्सैक, राइट, दैट should be helpful in surviving, that will enable you to survive, right, for the next few weeks, yeah, during the course of the trek या mountaineering expeditions. So this is what I mean by survival kit. It should be, Very nicely, yeah, very nicely made point. yeah. So just एक एग्जांपल चाहूंगा मैं, 3-4 एग्जांपल की किस टाइप के आइटम्स आपको नीडेड नहीं है टू मेक योर बैकपैक एज अ सर्वाइवल किट। Yes, yes. So I think
बेटर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? लाइक this point can be, classified as our second point. So for ओके example, the thing is we should not carry any excessive medicines या जो आपको daily use like hand wash या sunscreen, ये सब एडिशनल रखने की जरूरत नहीं है. For example, if you are trekking with your friend या couple of friends या with your family members, right? So each one of that group, right, in which you are a part of, should not carry a sunscreen, right? And one person carrying a sunscreen bottle will be enough for everyone. And for example, we have a medical kit. The medical kit will be very small kit, just a band-aid or a bandage and few medicines which will help you, during nausea, vomiting, or some stomach problems. So one person in a group carrying shall be sufficient, right? Not everyone is required to carry all the items. We need to make sure the item that we have is sufficient for 6 to 7 days. आपकी ट्रैक 10 days की है, इट्स ओके, बट स्टिल 6 to 7 days के पास का आइटम आपके पास है रिलेटेड टू मेडिसिन एंड सनस्क्रीन या हैंड वॉशेस एंड ऑल, दैट इज सफिशिएंट. One point I want to mention is like आप जब ट्रैक बुक करते हैं with like YHA, India Hikes, Trek the Himalaya in trekking groups के साथ, so generally from base camp to every camp site आपको medical किट और मेडिकल फैसिलिटी कैंप साइट पे अवेलेबल होती है. फर्स्ट एड किट तो उनके पास कंप्लीटली अवेलेबल होती है. तो आपको क्या कैरी करना है इज ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन फ्रॉम वन कैंप टू अनदर कैंप, तो वो रास्ते में अगर आपको कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपके पास आपकी पर्सनल किट होनी चाहिए. लाइक बैंडेड हो गया, स्मॉल हैंडी प्लास्ट काइंड ऑफ थिंग्स हो गई, कुछ क्रैप बैंड हो गए, और आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल मेडिसिन हैं अगर, और या आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है लाइक एसिडिटी की, गैस की, सो उसके लिए आप अपने मेडिसिन रख सकते हैं. बट अगेन जैसा कि मृणाल ने मेंशन किया कि आप जो नॉर्मल मेडिसिन है, जो कॉमन मेडिसिन होती है, उसको आप अपने ग्रुप में अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास लोड भी नहीं आएगा, और वो जो लोड है, वो जो वेट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग योर टीम और अमॉन्ग योर फैमिली मेंबर्स. सोलो ट्रेवलर की बात करें तो उनका एक अलग एक्सप्लोरेशन है, उनका एक अलग स्टेमिना होता है, एंड दे आर अ डिफरेंट ब्रीड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज उन लोग फिर कंप्लीटली अपनी फैसिलिटी के साथ चलते हैं. बट इफ यू आर ट्रैकिंग इन अ ग्रुप, यू कैन यूज द पावर ऑफ ग्रुप. ओके, फर्स्ट पॉइंट में भी मैं आपको जैसा कि मृणाल ने बताया था कि यू डोंट नीड एन नो वैल्यू आइटम. तो जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है कि जो ट्रैकर्स होते हैं, जनरली वो तीन या चार टाइप्स के सनग्लासेस ले आते हैं, स्कार्फ ले आते हैं, मैचिंग हैट ले आते हैं, आपका कैप जो है या हेड जो है, मफलर जो है, वो आपकी टी शर्ट से मैच होता है. सनग्लासेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शेड्स के होते हैं. सो वो जनरली इन हिमालय जनरली कहा जाता है कि यू आर नॉट इन अ रैंप वॉक, और आप फैशन शो के लिए नहीं आए, जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ हिमालय. सो ये फर्स्ट पॉइंट का एड ऑन था. सो मृणाल, हम अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल आइटम्स कैरी नहीं करने हैं फॉर द सेम यूज, सेम एप्लीकेशन या सेम यूज के लिए. फॉर एग्जांपल, say suppose I have a face wash, so that face wash can be used as a hand wash also, right? Okay. तो आपको अलग hand wash कैरी करने की जरूरत नहीं है. It's just some 2 weeks duration के आपके ट्रैक्स रहेंगे, तो carry a face wash and use it to wash your hands. And like same small napkin can be used as a hanky, so you don't need to carry a handkerchief. So like that, you have to find out the solution among the options you have. Very nicely made point. Yes. So मृणाल, अब हमारा next point क्या होगा? Yeah, adding to the next point, which will be our fourth point, will be हमें हर वो चीज जो required नहीं है during the course of ascent and descent, we should leave it behind in our base camp or leave it in a hotel. For example, people from all over the India will be coming to a single point. For example, people from Tamil Nadu, people from Gujarat, from Northeast, Madhya Pradesh.
say suppose everyone is gathering in Himachal Pradesh at a base camp, so people will be wearing some clothes and they will be, covering around 2 days to reach at that particular place. Plus they will be having some clothes, so that which they will be using to get back, yeah, to their native place, yeah, place where they started. So all those things जो आप additionally carry on कर रहे हो, leave everything, in your base camp, yeah, leave everything in your hotel properly. Please and please don't carry, excess weight. The weight should not be, the weight of the rucksack should not be more than 6 to 8 kgs. So this is the benchmark. एंड या Yeah. एंड जनरली आप जब भी ट्रेवल करते हैं तो आप मैंने देखा है कि ट्रॉली बैग लेके आ जाते हैं, काफी सारा एक्सेस लगेज लेके आ जाते हैं, एंड देन उसको आप लोग बेस कैंप में डंप कर देते हैं और जस्ट 2-3 पेयर्स ऑफ क्लोथ से आप लोग ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो कि रिकमेंडेड है. Yeah. बट वन पॉइंट आई वांट टू मेक इज, अगर आपको नीडेड नहीं है तो आप ट्रॉली बैग भी कैरी मत कीजिए, बिकॉज इट्स एन अननेसेसरी वेट. और अगर आप आसपास भी रूम अराउंड होना चाहते हैं कि ट्रैकिंग को छोड़ के भी, जैसे आप दिल्ली से जा रहे हैं चंडीगढ़, तो आप चंडीगढ़ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दिल्ली में करना चाहते हैं, देन आसपास के जो एरियाज है, जैसे मुझे याद है कि हम सरपास गए थे तो हम बीर बिलिंग गए थे, सो वो सब एरिया के लिए भी आपको इजी हो जाएगा अगर आपके पास कम लगेज होगा और रिक्वायर्ड लगेज होगा, ना कि आपके पास ट्रॉली बैग होगा तो आप उसको लेके घूम ही रहे हैं. सो एक फैसिलिटी तो आपको बेस कैंप में मिल जाती है कि आप अपना बैग डंप कर सकते हैं. Yeah. बट एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैकिंग छोड़ के ट्रैकिंग के पहले या बाद में आसपास का एरिया घूमना चाहते हैं तो भी आपको इजी हो जाएगा अगर आप कम लगेज लेके जाएंगे तो. Yes, Parag. राइट. And the thing is now, everywhere, you won't be having a very good facility, right? आपको हर जगह वो प्रॉपर बसेस, प्रॉपर ट्रेन्स या प्रॉपर ट्रैवल अरेंजमेंट्स मिलेंगे नहीं. You may have to suffer a little, to catch multiple buses or multiple trains, taking a cab, then taking a auto, again taking a tum-tum. And the less item you have, the better your life is going to be. एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी एक्चुअली, आई कैन से फॉर ट्रैक कि हमें इतने सारे ट्रेवल ऑप्शंस मिलते हैं बाय फ्लाइट. हम लोग फ्लाइट से उतर के फिर ट्रेन में जाते हैं, देन वॉल्वो में जाते हैं, फिर वहां से उतर के कैब्स में जाते हैं, टमटम में जाते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेवल, एंड एक्चुअली व्हाई यू आर आउट फ्रॉम योर होम फॉर ट्रेवल, राइट? सो इफ यू आर ट्रेवलिंग, carry less weight. It will make your life very easy. Exactly. Nicely made point, Mrinal. So moving toward the next point. Yeah. हमारा next point क्या होगा? Yes. Our next point is, it is a kind of, controversial point. There will be reaction to it, but the point is we need to carry less food, as little food as possible. Chips की आपको जरूरत Okay. नहीं है, biscuits की आपको जरूरत नहीं है, right? In case you want to carry something with you, protein bars, few nuts, dry fruits कुछ थोड़े से, या फिर आप पाउचेस में प्रोटीन के पाउडर्स आप इतना कैरी कर लो, that is going to be more than sufficient. Don't carry excess food with you, seriously. Same experience I had in my latest trek. One of my friend, no offense, but one of my friend carried a lots of homemade items, and his half backpack is filled with that items. Yes, In that item, chuda, a lot of items, theple, and everything. And जब हम लोग रिटर्न आए तो उसका आई थिंक 20% अब भी आइटम हमने कंज्यूम नहीं किया था, बिकॉज जनरली आप जब अच्छे ग्रुप्स के साथ जाते हैं सो उन लोगों के पास एक कंप्लीटली प्लान होता है आपको न्यूट्रिशन देने का और आपकी बॉडी को कोप अप कराने का. मृणाल, आप इसमें कुछ लाइट पुट करना चाहेंगे? कैन यू पुट सम लाइट ऑन द डाइट प्लान और द डिजाइन of food they provide? To it, Parag, हमें एक्सेस फूड कैरी करने का जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि the people who designed our meals during the course of the trek, they are very experts. They sit around, they choke the plan of what has to be given on which what point of trek. They sit together, they take the paper pen and make a proper meal diet for you. आपके जो what to say, जो altitude पे आप खड़े हो, the temperature which you will be facing up, taking every other variables,
a proper meal is prepared for you, right? आपको प्रोटीन कितना चाहिए होगा, whether you need a high protein, whether you need a high calories, या बहुत ठंडी है तो आपको something food which give you more heat, which generates more heat in your body, which give you more fiber contents. इस तरीका से आपकी मील डिजाइन की जाती है, राइट? फॉर आप देखोगे आप ट्रैक पे हो एट हाइट ऑफ 12,000 feet, and still people are giving you chole bhature, a very oily food to eat, but that is required, right? Actually, yeah. Actually, same experience I had कि in during our gym time में हम लोग को हमारे जो ट्रेनर है वो कहते हैं कि ऑयली फूड मत लीजिए, कम से कम फूड लीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए। बट जब मैं ट्रैक पे गया एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैक, तो मैं ट्रैक पे गया तो वहां पे हमें मिला छोले भटूरे हाँ इन हाइट। सो ओके जनरली मुझे ऐसा लगा कि ये तो न्यूट्रिशन नहीं है और ये तो बहुत हैवी होता है, ये गैस यस क्रिएट करेगा, एसिडिटी होगा इससे। सो यहाँ पे आके छोले भटूरे क्यों मिल रहे हैं? बट आई ऑल्दो वी आर यस इंजॉइंग दैट छोले भटूरे, बट ये यहाँ पे क्यों? फिर मैंने ट्रैक लीडर से पूछा कि भाई छोले भटूरे हियर। सो या उन्होंने कहा कि मुझे एक्चुअली कि आपको ये हाइट पे काफी स्टेमिना की जरूरत है और आपको अब समिट के लिए जाना है। दैट वाज द लास्ट पीक पॉइंट। सो यस वहां के लिए जाना और आपको एनर्जी चाहिए और आपका फूड जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। या तो इसलिए उन्होंने हमें मॉर्निंग में छोले भटूरे दिया ताकि वो हैवी रहे और हमारी बॉडी रिटेन करके रखे फूड एंड न्यूट्रिशन। सो करेक्ट लाइक दैट आपके हर पॉइंट पे बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मृणाल सेड, दे हैव डिजाइन द फूड। यस लाइक जब ठंडियों में आप जाते हैं तो मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया है कि हमें गुड़ चना मिलता है। या सो गुड़ आपको आयरन देता है, चना मिलता है। जब आप जैसी कैंप में पहुंचते हैं तो आपको वेलकम ड्रिंक मिलता है। इन दैट वेलकम ड्रिंक कई बार नींबू पानी होता है या रसना होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है इन ग्लूकोज, इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज। सो लाइक दैट दे हैव डिजाइन एवरीथिंग एंड दे हैव एक्सपीरियंस फॉर 40 years, 60 years। इतने पुराने ग्रुप्स है तो दे हैव डिजाइन एवरीथिंग। सो व्हाट यू नीड इज you just need a couple of nuts, protein bars, or if required, protein shake. That's it. that's it. And the one thing which we as a trackers need to remember is जब हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ना, डेफिनेटली देयर आर सम माउंटेन सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस वी कॉल इट। आपको खाने का मन नहीं करेगा, बट वी नीड टू फोर्स आवर सेल्फ टू ईट, राइट? दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से खाना खाओ। जो भी आपको मिल रहा है, मेक श्योर यू ईट अ लॉट, है ना? एंड लिक्विड, आपको हर कैंप में people will make sure you get a welcome drink. They will provide you tea. Make sure you drink a lot and lot of tea. Whatever the liquid is presented before you consume it. Body को liquid की बहुत जरूरत होती है at height altitude and low temperature। आपको प्यास भी कम लगती है, although your body will be needing it, right? लेकिन आपको प्यास लगती Oh, नहीं है। right. So these are, other than water, these are some of the things through which, our body is going to get some water, tea, welcome drinks, soup. These are the things, which you need to consume. Yeah. Definitely, Mrinal. I think in next time in a podcast, we definitely cover this topic in very detail Yes. कि Yes. फूड स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है एंड किस टाइप का फूड कहाँ कंज्यूम होता है। डेफिनेटली विल ट्राई टू Yeah. इंक्लूड इन आवर पॉडकास्ट बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Correct. Correct. So moving towards the next, what's next, Mrinal? Okay. The next point, what we should not carry is, excessive electronics. If I'm not into photography, okay, if I am not an experienced photographer, I should not carry a DSLR or a big tripod, right? Or a big battery backup, because if someone is a photographer, right, then it's okay for him because वो उनका hobby है। Maybe photography might be a reason कि वो ट्रैक पे आए हैं, and they know how to carry their electronics. They know how to properly carry it without getting it damaged. They know how to pack it up properly. They know how to take care of the electronics. For them it's okay. Right. लेकिन आपको जरूरत है ही नहीं heavy DSLR and tripod carry करने के लिए if you are not a photographer. People have good mobile camera, right?
एंड जनरली मृणाल, अभी तो मोबाइल इज अ सुपर कंप्यूटर एक्चुअली इन अवर हैंड. एवरीथिंग यू कैन डू विथ योर मोबाइल, एंड काफी पावरफुल कैमरास आ चुके हैं ऑलरेडी अभी मोबाइल में. सो Yeah, यू डोंट नीड टू कैरी दीज थिंग्स. correct. या एंड जनरली मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया. चार्जर, हेडसेट, यस. दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत एंड नहीं जनरली, या है। एंड मैंने जनरली एक और चीज ऑब्जर्व किया मृणाल, की काफी बड़े बड़े पोर्टेबल स्पीकर्स लोग कैरी करते Yes, हैं. that is a strict no-no. सो Speakers is not a good idea in Himalayas, you know, because nature का खुद का एक साउंड होता है, right? आप वो साउंड राइट. को, वो इकोसिस्टम को ना डिस्टर्ब करते हो when you play, you know, some songs या some metal thing on your speaker. Speakers is not a good thing, क्योंकि वहां पर सारे एंड वाइल्ड या हैं, राइट, बर्ड्स हैं, देयर माइट बी, यू नो, स्मॉल क्रिएचर्स, दे गेट डिस्टर्ब्ड. दैट इज वेरी होली प्लेस, यू नो, हिमालयस. We should not be disturbing the ecosystem there. डेफिनेटली. एमराल्ड, एक्चुअली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि Yes. इन वन ऑफ माय ट्रैक, आई थिंक इन रूपकुंड, हाँ हाँ. एक ट्रैक लीडर मुझे मिले थे, कुंडाना सर, कैंप लीडर थे. Okay. एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मुझे एक्सप्लेन किया था कि द रिलेशन बिटवीन द मेडिटेशन, ध्याना, और अ ट्रैकिंग. Yeah. लाइक इन मेडिटेशन आप क्या करते हैं? यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू फोकस इन योर इनर पीस, आप साउंड्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, Yeah. और आप खुद में खो जाते हैं. सो इन Correct. ट्रैकिंग ऑल्सो, तो उन्होंने मुझे बताया था, यानी हम सब लोगों का एक्चुअली नाइट कैंप में जो होता है, कैंप फायर, Yeah. उसमें उन्होंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था कि आप ट्रैकिंग को कैसे एंजॉय कर सकते हैं. कि जस्ट गो अराउंड, हियर द साउंड ऑफ वाटर, हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, पत्तियों की आवाज, हवा के झोंकों की आवाज, Yes. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्लाइम करते हो तो अपनी सांसों की आवाज, हाँ अपनी हाँ. धड़कन, अपने हार्ट बीट की आवाज. सो आप जब ये सब चीजों के साथ ट्रैक करते हो तो यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन और ध्याना. Yes. और उसमें अगर आप फिर म्यूजिक बजाते हैं और ये सब चीजें करते हैं, तो Yeah. इट विल डिस्ट्रॉय द वेरी नेचर ऑफ ट्रैकिंग एक्चुअली. Yes. Yes. सो And पराग, जब सो आप अगर आप चाह, या I could literally feel, जब आप बोल रहे थे पक्षियों की आवाज and the sound of the water, you know, source flowing nearby, I was able to feel those things. Everything came back, you know, racing in my mind. So यस यस, एक्चुअली लाइक जब ट्रैकिंग हम लोग जाते हैं, वाटर क्रॉसिंग आता है, तो उसके बाद हम लोग जब वाटर पॉइंट से पानी फिल करते हैं और जब 2 मिनट वहां बैठते हैं, एंड पानी की आवाज, क्योंकि हम थके हुए रहते हैं, हमारी सांसों की आवाज और पानी की आवाज और धड़कनों की आवाज, एंड इट्स completely just a yes, amazing blend of like music that yeah, you don't need any music from speakers, dude. You exactly. don't need, seriously. You don't need And carry speakers. Yeah, correct. और अगर आप यूज करते हो, आप बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, आई थिंक. सो बेटर, अगर आपको रिक्वायर्ड है और आप नहीं रह सकते आपके म्यूजिक के बिना, तो यूज योर ईयरफोन्स, Hmm. यूज योर हेडफोन्स लाइक दैट. बट डोंट डिस्ट्रॉय द नेचर Uh-huh. साउंड और द ब्यूटी, वेरी नेचर ऑफ ट्रैक, Hmm. सीरियसली. And एंड वन पॉइंट एक और, या जी, yes, yes. वन पॉइंट एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कई बार जब आप हाइट पे रहते हैं ना, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अट्रैक्ट करते हैं लाइटनिंग को. Correct. सो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट है जो हम कभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. बट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो, जो लाइट रहती है, नेचर्स लाइट, थंडर जिसे कहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं. तो जनरली ट्रैक जो हमारे गाइड्स है वो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन बंद कर लीजिए, आप अपनी बैटरीज निकाल लीजिए. Hmm. ये भी एक रीजन है कई बार सडन एक्सीडेंट्स का. तो हम कभी कवर करने का ट्राई करेंगे ये पॉइंट भी. Yeah. यार मृणाल, आप क्या कह रहे थे? Yeah, yeah. Adding on to it, you know, there are places when, you know, the climate is not good, the people there, the local people know the situation is going to be a little, you know, messed up. So उस समय definitely आपको जो guide रहेंगे, आपके जो camp leaders रहेंगे, they will be explaining you, they will let you know not to use, you know, those electronic devices. So to summarize, you know, I think a phone, battery backup, you know, and charger and headset, that is more than important, more than sufficient. उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें.
या डेफिनेटली। और इसमें भी आप, अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था कि जस्ट या डिस्ट्रीब्यूट योर लोड्स अमॉन्ग योर ग्रुप और अमॉन्ग योर फैमिली। सो अगर दो तीन हैवी आपके पास पावर बैंक है तो आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए एक दो लोगों में और आप मिलके यूज कीजिए। या सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। या सो मूविंग टुवर्ड द yes, Parag. So the next point is a situation which is called if, what if. This is a very dangerous situation. जब हम पैक कर रहे थे ना, on the back of our mind ये हमेशा चलते रहता है कि what if बारिश हो गई, so should I need an extra pair of clothes? What ओके। if snowfall हो गया, do I need to get extra pair of jacket? So what if is a very very rare situation, और शायद आपको उसको जरूरत पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी, बट डेफिनेटली डोंट पैक एनीथिंग which is related to what if. एनी इस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आइटम है, प्लीज लीव इट behind. I'll tell you, there was a situation, ट्रैक आई थिंक पराग आप भी थे मेरे साथ. So on a day I got my shoes wet, right? ओह राइट। And we are not carrying any other any spare shoes with us. हमारे पास एक ही ट्रैकिंग शूज थे. On a fine day I got my shoes wet, and the next day आपका शूज वेट हो गया था, राइट? बट वी मैनेज द ट्रैक, राइट राइट। wasn't the trouble. So I think anything extra which is related to what if is not required. एक मैं ट्रैक में था और मेरा जो जैकेट था उसका चेन लग नहीं रहा था, कहीं स्टक अप हो गया था। एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन एंड इट वाज -7 डिग्री आउट। और सस्टेन करना काफी मुश्किल था क्योंकि जो मेन जैकेट था उसका चेन अटक चुका था। बट यू नो द ब्यूटी ऑफ ट्रैक एंड ग्रुप इज यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग विद द ग्रुप। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि सब लोग मिलके एक पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, वो बॉन्डिंग हो जाता है। सो वी सर्च कि क्या करना है, अब कैसे करना है। देन एक बंदे के पास नारियल का तेल था और -7 डिग्री में वो कंप्लीटली जम चुका था पत्थर की तरह। देन हम लोगों ने उसको लेके गया एक हीट सोर्स की तरफ, आग से उसे थोड़ा पिघलाया एंड देन वी पुट इट ऑन चेन एंड ठीक है, चेन ठीक हो गई। बट Yes. what if situation में I have to carry an extra pair of jacket Yeah. and then I'll have to carry an extra pair of shoes, which is not at all required because you can manage anything and everything with a group. And again I am saying, if there is no what if situation, there cannot be any adventure or thrill in your trek. So just prepare mentally. Just prepare mentally. Yes, but exactly. So next point. Yeah, next point is whatever we carry in our rucksack, backpack should not be bulky. For example, if I have a jacket, so I'll select my jacket in such a way कि when I wrap it up in a proper way, it's not going to take much of the space. अब decathlon जाओ, right? For example, so when you see the jackets, which is useful in -5, -10 degrees Celsius. So those jacket, when they are properly wrapping it up and keeping it in the cells, it's not taking much of the space. For example, the towels. जो आजकल जो towels होते हैं ना, turkey towels and all, that is not required. It takes a lot of space और आप उसको ड्राई करने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम दे दोगे. तो इट्स बेटर टू कैरी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे. आप उसको प्रॉपरली व्हाट टू से कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने बैग में रखो ताकि इट टेक्स लेस एंड लेस स्पेस. Yeah. And definitely there is a mechanism or a science behind folding your clothes or folding your accessories in a backpack. So Yes. उससे completely methodology है जो definitely will try to cover कि आपकी शर्ट टी शर्ट कैसे फोल्ड होनी चाहिए, आपके हाउ टू मेक योर स्पेस मोर एंड मोर एंड कॉम्पैक्टिंग द थिंग्स सो दैट आपके बैकपैक में सब कुछ आराम से आ सके. सो उसको डेफिनेटली हम कभी ट्राई करेंगे. बट या
जैसा कि मृणाल ने एक्सप्लेन किया कि टर्किश ट्रैवल नहीं होने चाहिए, जो कि काफी फर वाले होते हैं, मोटे होते हैं। उसका एक सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर आप लाइट टॉवेल कैरी करते हैं, माइक्रो फाइबर टॉवेल भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो जल्दी सूख भी जाते हैं। अगर आप हैवी टॉवेल करेंगे, यूज करेंगे, तो उसको सूखने में भी टाइम लगता है। फिर अगर आप वो गीले टॉवेल अंदर रख देंगे अपने बैकपैक में, तो स्मेल्स क्रिएट होगा। सो वाई टू कैरी दीज थिंग्स, जस्ट लाइट टॉवेल फटाक से सूख जाता है, कहीं भी यूज हो जाता है। सो जस्ट गो विथ एन अल्टरनेटिव कि आपकी स्पेस कैसे कन्फाइंड हो सकती है, आपका वेट कैसे लाइट हो सकता है। आप जैसे हैवी हैवी ट्रैक पैंट्स और हैवी टी शर्ट्स ना लेके जाइए, लाइट वेट होनी चाहिए वो, बिकॉज एनीवे यू हैव अ लेयरिंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लेयरिंग, सो यू डोंट नीड अ हैवी शर्ट और टी शर्ट फॉर दैट। सो जस्ट आपको प्ले करना है अपने आइटम्स के अकॉर्डिंग, एंड कोशिश करना है कि आपका वेट कम हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना वेट खुद कैरी करना होता है। सो अल्टीमेटली जस्ट कीप दिस इन माइंड। So Yeah. Mrinal, moving toward the next point. Yeah. Next क्या होगा? Next point is Parag, our footwear. हमें एक्स्ट्रा फुटवेयर कैरी नहीं करना है। और जो फुटवेयर जो हम लोग लेके जा रहे हैं, फुटवेयर मीन्स नॉट द ट्रैकिंग शूज, अदर देन दैट जो स्लीपर्स रहेंगे, दैट शुड बी वेरी लाइट। एंड इन अ ग्रुप, not everyone should be required carry on their sleepers. एक पेयर ऑफ स्लीपर्स से दो तीन लोग, दे कैन बी मैनेजिंग क्वाइट वेल। एंड इट हैपेंड टू मी, आई लर्नड इट by accident. In one of the trek, I forgot to carry my sleepers, and I used my friend's sleepers, and that wasn't a problem for me. We both of us, managed with a single pair of sleepers, right? So this is one thing we need to remember. A group of 3 and 4, people can use a single pair of sleeper and can manage it very well. या जनरली स्लीपर आपको वैसे भी कैंप साइट आने के बाद बाथरूम या कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, नहीं तो जनरली एवरीवन रिकमेंड कि आप शूज पहन के रखें। सो या यू कैन यूटिलाइज अ सेम सिंगल रिसोर्स अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल्स एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर वेट। या डेफिनेटली इट्स अ नाइस आइडिया। Yeah, Parag, right. सो मृणाल, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? I think the next point is going to be our last point. And the last point is, don't carry, too much of water, right? I think 1 liter of bottle is going to be more than sufficient. क्योंकि Parag, the treks, the trails, are chosen and designed in such a way, like you will be getting a regular source of water, right? Some streams of water. Uh, so to that will help you to regenerate your energy and refill your water bottles. So आपको 2 लीटर की बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस आपको कैरी करना ही, तो कैरी 1 लीटर्स ऑफ बॉटल, और 1 बॉटल कैन बी ऑलवेज एम्प्टी। इट कैन, यू आपको जब भी बहुत ही इमरजेंसी हो, देन यू कैन रिफिल इट, या व्हेन द ट्रैक एंड लेट यू नो कि हाँ, नाउ ये जो ट्रेल है, यहाँ आपको वाटर नहीं मिलेगी, इन दैट केस यू मे रिफिल द सेकंड बॉटल जो स्पेयर में हमने रखा है। एंड जनरली मृणाल, मैंने एक चीज और क्या ऑब्जर्व की है कि एट द स्टार्ट ऑफ योर डे, कैंप लीडर और गाइड आपको कंप्लीटली बताते हैं कि आपका ट्रैक कैसे होने वाला है, कहाँ कहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स आने वाली है, कितने वाटर सोर्स मिलेंगे आपको, कहाँ आप पानी भर सकते हैं, कितने टाइम का ट्रैक होगा, लंच टाइम कब होगा, कहाँ रुकेंगे। तो या जनरली दे गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ या what will be a day, what will be your day. So you can plan accordingly. Like मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मृणाल, आप भी थे उसमें मेरे साथ, सारपास। या जब हम लोग समिट डे के एक दिन पहले का पॉइंट, कि हाँ वो जो पॉइंट में हम लोग रुके थे समिट डे के पहले, वहां पे पानी पूरा जम चुका था, और हमें मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट करना था समिट के लिए सारपास के। या एंड देन हमें आगे बढ़ना था। जब हमें मॉर्निंग में ब्रीफ किया, तो उन्होंने बताया कि यू वॉन्ट गेट अ सिंगल वाटर सोर्स और वाटर पॉइंट इन ये योर ट्रेल। एवरीथिंग वाज हाई। एंड या एंड हमारे पास सिर्फ एक बॉटल थी पानी की, क्योंकि पानी था ही नहीं, सब कुछ पानी जम चुका था। तो सिंगल सिंगल बॉटल मिला था हमें। एंड हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, एंड इवनिंग 4 o'clock हमें पानी मिला था अगेन। और काफी डिफिकल्ट था वो, हम लोग प्यास के मारे एकदम एग्जॉस्टेड थे, बट स्टिल वी मैनेज। यस। तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, अगर हमें वो 2 बॉटल पानी मिल जाता और हम 2 बॉटल पानी कैरी करते, तो इट वुड बी इजी।
सो आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि आपको सोर्सेस पानी के कितने हैं, और अकॉर्डिंगली आप दोनों बॉटल भरना है या 1 लीटर पानी लेना है, आप प्लान कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि आप जनरली 2 बॉटल कैरी करते हैं 1 1 लीटर की, एंड दे आर एट द बोथ साइड ऑफ योर बैग, या फिर आप बैग के अंदर रखते हैं। सो ट्राई टू बैलेंस आउट योर बैग, कि अगर Correct. आप 2 बॉटल दोनों साइड लगा रहे हैं, तो आप दोनों बॉटल हाफ फिल्ड रखिए, दोनों को हाफ हाफ फिल्ड रखिए, ना कि एक Yeah. बॉटल फुल फिल्ड एंड एक हाफ रखे, आपका बैग Yes. बैलेंस नहीं रहेगा। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए काफी यूजफुल होती है। सो Yeah. आप यूज कर सकते हैं कि दोनों बॉटल हाफ फिल्ड हो, एक बॉटल में आप इलेक्ट्रॉल यूज कर सकते हैं, एक बॉटल में नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं। सो लाइक दैट यू कैन प्लान योर वाटर। एंड या आपके फ्रेंड्स लोग तो साथ में रहते ही हैं, कभी Exactly. भी प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अमॉन्ग योर सेल्फ। So Parag, I think these are the points. So it will be better एक बार हम लोग summarize कर लेते हैं, right? What all the points हम लोग ने discuss किया है. So ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट के नोट्स बनाया है, आप जैसे बता रहे थे तो। सो our first point is throw your no value item. The yes, example given by you is you don't need a matching color of cap, you don't need a matching color of muffler, you don't yeah, need 4 pairs of shades or sunglasses and all these things. correct. So that is the first point. The second point which we have discussed is uh, don't carry an extra toiletries or a medicines. You can distribute these things among your group or Mhm. among your team, so that the load will be distributed. Yeah. The third point is So the water is multiple not uses, required, like during that ascent or descent, during the trek. We need to leave yes, everything behind, in our base camp, yeah, in our hotels, right? yeah, exactly. Next point we have discussed is कि you can use a single product for multiple use. Like you can use hand wash for washing your hand. Sorry, you can use face wash for washing your face and also Yes, your hands. So correct. like that you can use multiple single product for a multiple use. Yeah. The point next is controversial, which you said is don't carry the extra food, Hmm. and हमने उसे काफी अच्छे से डिस्क्राइब भी किया कि क्यों नहीं ले जाना है, what are the facility you will get Yeah. in your trek. So Yes. don't carry extra food. uh, Avoid extra electronics Hmm. like tripods, like extra batteries. If it is required, then you can carry, but Hmm. try to minimize these things, or try to take a as minimum as you can. Hmm. Next point is don't pack for what if situation. Yes, Yeah, that's important. because there can be so many what if Yeah, situation, and and I think this is again, the reason, yeah, Parag, जिसके कारण, our backpack weight exceeds, the limit yes, which is required. So this is important. exactly. Hmm. Second point is don't take a bulky item, like you have given example of Turkish towel and normal microfiber towel. Yes, So and अपने जो लगेज है उसे प्रॉपरली फोल्ड करके रखिए, कॉम्पैक्ट रखिए, so correct. it will minimize your weight. Yeah, Next point is don't carry extra footwear, yes. or choose an item which you can share among yourself, like a slipper. Hmm. And the last point which you have made is don't overload yourself with water. With water. Yeah, but correct. but again a point I want to make is you need to hydrate yourself. You need as much as liquid as you can consume, as much as liquid as you can. But अगर हम जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ओवरलोड मत कीजिए अपने आप को वाटर से, इट डजंट मीन कि आप पानी ना पीजिए। Yeah, आपको कंटिन्यूअसली पानी लेना है एंड हाइड्रेट अपने आप को correct. करते रहना है। Correct. सो Yes. दिस इज अ समरी ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। सो मृणाल, काफी मजा आया, हमने Amazing काफी कुछ talking to न्यू you, Parag. पॉइंट्स डिस्कस Thank किए। you. Thank you for inviting me and amazing talking to you. वो लग रहा था कि I am back into that mode of trekking. Things are not going good with this COVID things around.
and it's a month of April and March, April and May, which is the time for many beautiful treks, many beautiful passes will be accessible and open as on this season. But we may not be able to go because of the present situation. But जो हम लोग ने discussion किया, it took me back to my memories of trekking, and it was amazing talking to you, Parag. Thank you for inviting me. Yeah, and the last point is you cannot go outside for a trek because of this situation, but you can cherish the memories which you had on your trek. And Correct. yeah, utilize this time to prepare yourself for trek, because there is a saying of an Indian army and an any army that the soldier who sweat more in a practice will bleed less in a war. So just make yourself prepared for trek. And इस टाइप के पॉडकास्ट से हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज ट्रैकिंग, व्हाट इज द माइंडसेट, the things, the learnings, the stories. So all these things will definitely come up with next podcast. Yeah. So thanks a lot. Thanks for watching. And thank you, Mrinal, Thank for you, joining. Parag. Thank you, everyone.